खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई हैरान कुन और तशवीशनाक बन चुकी है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस तमाम तर सूरत हाल का आपको तस्किरा होता हुआ नज़र भी नहीं आता है। इतलात ये सामने आ रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से और किसी हद तक अफगानिस्तान के अंदर से भी मुसल्लह जत्थे जो ग्रोह हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ इन दिनों के अंदर पाकिस्तान की सरहद के अंदर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दाखिल हुए हैं। अब वहाँ की जो आवाम है वो किस सूरत हाल का सामना कर रही है। पिछले कुछ ही दिनों के अंदर 40 से 48 के करीब फ़कत पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। बकिया सिविलियन का जो नंबर है वो एक अलहदा है। किन किन कबाइल ने अब खुद अपनी हिफाजत का जिम्मा उठा लिया है और वहाँ पर शाम के बाद सूरत हाल क्या बनती है, किस किस्म के ऐलानात मसाजिद के अंदर होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और वहाँ की जो सूबाई क़यादत है, सूबाई हुकूमत है, वो किस किस्म का रवैया रवा रखे हुए है, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। तो इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के क्या ईरान के किसी अहम जजीरे के ऊपर कंट्रोल करने जा रही है। इस तरह के जो मशवरे हैं, तजवीज़ हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात को कौन दे रहा है। और ईरान का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक गैर एलानिया दौरे पर तेहरान में पहुँचे हैं। ये क्यों पहुँचे, इस दौरे का पस मंज़र क्या है, ये तमाम तर सूरत हाल आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगी। इन पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख़ 17 मई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल इस वक्त एक इंतहाई हैरानकुन बनी हुई है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान की सूरत हाल तो बिल्कुल ही अब तक नज़र आती है। मकामी लोग यहाँ पर ये रिपोर्ट करते हैं, जो मकामी सहाफ़ी बता रहे हैं मकामी लोगों की ज़ुबानी, कि यहाँ पर फसलों की कटाई का मौसम है और अगर उन्हें अपनी फसलों की कटाई करनी पड़ेगी या पड़ रही है तो वो उसके लिए मुसल्लह जत्थों से उन्हें इजाज़त लेना पड़ रही है, कलअदम TTP से उन्हें इजाज़त लेना पड़ रही है और उसके लिए वो भत्ता वसूल करते हैं। इस किस्म की जो सूरत हाल है वो होती हुई नज़र आती है। फिर उसके बाद इतलात ये भी सामने आ रही है, ये खबर हमने पहले भी सुनी थी लेकिन इसमें किसी हद तक कमी आ गई थी। अब दोबारा से ये ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है कि शाम ढलते ही जो लोग हैं अब वो अपने घरों के अंदर महसूर हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और शाम के वक्त जो है आपको ऐसा लगता है कि सूबाई हुकूमत की रिट वहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आती है और ये मुसल्लह जो जत्थे हैं ये आपको नाकाबंदी करते हुए नज़र आते हैं। कुछ कबाइल हैं, उन्होंने इन तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए जब उन्होंने ये देखा कि सूबाई हुकूमत या इंतज़ामिया हमारे हक़ में नहीं आ रही है, हमारी हिफाजत के लिए नहीं आ रही है, तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपनी अमन कमेटियाँ बना ली हैं और अपने सूबों की, अपनी ज़मीनों और अपने अमलाक की हिफाजत का ज़िम्मा उन्होंने खुद ले लिया है। और बन्नू के अंदर आपको पता है कि हाल ही में जो सबसे बड़ा एक अफसोसक वाक़या हुआ, जिसके अंदर एक वाक़े के अंदर 15 के करीब जो पुलिस एहलकार है वो शहीद हुए और जो बाकी के उनके कलीग थे, पुलिस थी, उनके अंदर भी गम व गुस्सा था कि क्यों बड़े पैमाने के ऊपर इन आमने दुश्मनों से बदला नहीं लिया जा रहा और पहले वो इंतज़ार करते रहे। और अब सूरत हाल ये आ रही है कि वो जो उनके पुलिस एहलकार थे, बन्नू के जो बकिया जो पुलिस एहलकार थे, उन्होंने अपने तय जो है वो ऐलान किया कि वो अपने पुलिस साथियों का बदला लेंगे, उनकी शहादत का बदला लेंगे और इसी ज़िम्मन में उन्होंने अपने ज़ाती तौर के ऊपर एक ऑपरेशन का उसका आगाज़ भी किया और इतलात ये सामने आ रही हैं कि 5 के करीब उन्होंने आमना दुश्मनों को इसके अंदर हलाक भी किया, क्योंकि इसको डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी कहा जा रहा है। लेकिन उन पुलिस वालों के अंदर या उनके उनके जो कलीग शहीद हुए हैं उनसे मतलब एक गम व गुस्सा भी है। तो लिहाजा जो मुकम्मल एक इदारा है, हाई अथॉरिटीज़ है, वो उनके बारे में कुछ सख्त एक्शन फ़िलहाल नहीं ले सकती है। लेकिन सूरत हाल रखने का मकसद ये है ताकि इससे आपको अंदाज़ा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपको कहाँ जाती हुई नज़र आती है। इसके अलावा बातें की जा रही हैं कि बटनी कबीला है, दावड़ है, मरवत है, ये वो कबाइल है जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत अमन कमेटियाँ बना ली हैं और कलअदम TTP और इन जैसे जो दीगर मुसल्लह जत्थे हैं उनसे नबर्द आज़मा आपको नज़र आते हैं। और फिर इसके बाद एक और अफसोसनाक वाक़या वहाँ पर रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि दरपखेल कबीला वो तकरीबन 24 घंटे तक कलअदम TTP और इनके दीगर मुसल्लह जत्थों के साथ, एहलकारों के साथ लड़ते रहे। 24 घंटे तक वो लड़ते रहे और ख़ुद अपना बचाव करते रहे और 24 घंटे की इस फायरिंग के तबादले के अंदर जो सूबाई हुकूमत है, इंतज़ामिया है, पुलिस एहलकार हैं, वो इनकी मदद के लिए नहीं पहुँचे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है वो क्या है और सूबाई हुकूमत की अहम क्या ही बात करें कि इतना एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि 15 के करीब और तकरीबन 20 के करीब एक और वाक़े के अंदर तकरीबन, या अगर मजमूई तौर के ऊपर भी करें तो 20 के करीब एक दिन के अंदर पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा का अहतमाम हुआ, नमाज जनाजा अदा की गई। तो उसमें जो सूबाई क़यादत है, जो MPA हैं या MNA हैं, वो इनके पुलिस एहलकारों के जनाजे के अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की ताकि ये ना लगे कि जो आमने दुश्मन हैं, जो दीगर मुसल्लह जत्थे हैं, हम उनके कहीं रडार के अंदर ना आ जाए, हम उनकी नज़र में ना आ जाएँ। तो इस किस्म का खौफ आपको वहाँ पर नज़र आता है। कुछ नामी गिरामी शख्सियात हैं वो किसी हद तक कोई बात कर लेती हैं, लेकिन कोई भी अव्वल दर्जे का जो सियासी क़यादत है जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठी हुई, वो इस तमाम तर सूरत हाल से लाताल्लुक़ ख़ुद को करते हुए नज़र आते हैं और हत्ता कि पुलिस एहलकार जो अपने सूबे की और अपनी आवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करें,
उनकी नमाज जनाजा तक आकर शिरकत नहीं करते, उनके साथ इज़हार यकजहती नहीं करते। तो ऐसे में जो बन्नू की पुलिस है वो खुद ही अपने तय जो है वो कार्रवाइयाँ करते हुए भी नज़र आ रही है। इसके अलावा जो वहाँ पर पुलिस अमन कमेटी है और जो मुख्तलिफ़ कबाइल हैं जिन्होंने अपनी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है, उन्होंने मकामी सतह के ऊपर अपने अपने इलाकों के अंदर कुछ पफलेट्स और मसाजिद के अंदर ऐलानात भी किए हैं। उनके अंदर क्या कुछ कहा गया है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि बन्नू पुलिस अमन कमेटी ने सोशल मीडिया पर एक पफलेट भी जारी किया है जिसमें अस्करियत पसंदों और उनके मददगारों के लिए सख्त तरीन वार्निंग्स दी गई हैं। सहूलतकारों को सीधा निशाना, अस्करियत पसंदों की किसी भी किस्म की मदद करने वाले को आमने दुश्मन ही तस्वुर किया जाएगा। जिस घर ने जानबूझकर आमने दुश्मनों को पनाह दी या जहां से पुलिस पर फायरिंग हुई, वह घर मिसमार कर दिया जाएगा। और जिन खानदानों के सगे रिश्तेदार या बेटे इन मुसल्लह जत्थों तंजीमों के अंदर शामिल हो चुके हैं यह है, अब वो फौरी तौर पर कमेटी के सामने पेश होकर कुरान पाक पर हल्फ दें कि उनका मफरूर से कोई ताल्लुक या राबता नहीं है, वरना उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आमने दुश्मन किसी घर या हुजरे में ज़बरदस्ती घुसें या खाना मांगें तो शहरी फ़ौरन पुलिस या कमेटी को बताएं। इतलात न देने की सूरत में नुकसान का जिम्मेदार मालिक मकान खुद होगा। और इसके अलावा गुड़ तालिबान के नाम पर भत्ता मांगने, ज़बरदस्ती ज़मीनों पर कब्जा करने या ज़बरदस्ती जरगा और सालिसी के लिए मजबूर करने वालों की इतला फौरी तौर पर कमेटी को देने की हिदायत की गई है। बन्नू के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद के लाउड स्पीकर से बाकायदा ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि रात का अंधेरा छाते ही तमाम शहरी अपने घरों के दरवाजे बंद कर ले। मर्द हजरात को रात के वक्त गैर ज़रूरी बाहर निकलने से मना किया गया है क्योंकि फायरिंग या ऑपरेशन की सूरत में आमने दुश्मन आबादियों का रुख करते हैं और खुले दरवाजे देकर घरों में घुसकर खवातीन और बच्चों को यरगमाल बना सकते हैं। और इसके अलावा DIG बन्नू सजाद खान की हिदायत और पुलिस अमन कमेटी की सरगर्मी के बायस हालिया 24 घंटों में एक बड़ा टारगेट ऑपरेशन भी किया गया जिसमें 5 आमने दुश्मन मारे गए, जिसका जिक्र मैं इब्तदा में कर चुका। और इसके अंदर हलाक होने वालों में जरगुल ग्रुप का मुबैना टारगेट किलर हयातुल्ला, फतह खेल चौकी हमले का मास्टरमाइंड असदयार, नेमतुल्ला और अहम कमांडर मंसूर और एक नामालूम अमन दुश्मन भी इसके अंदर शामिल था। इस ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ है। बन्नू में एक और अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से चेयरमैन मोहम्मद जाली सदरा खेल शहीद और उनका बेटा शदीद जख्मी हो गया है। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस की हाई अथॉरिटीज़ हैं, IG हैं, उनके ऊपर भी खासी तनकीद की जा रही है कि वो तो पेशावर से बाहर निकलते नहीं हैं। अगर उन्होंने निकलना होता है तो हेलीकॉप्टर के अलावा वो सफ़र नहीं करते हैं या इसके अलावा वो बख्तरबंद गाड़ी के अंदर ही ट्रैवल करते हैं। और उनके इस वजह से जो पुलिस की निचली सतह का जो मोराल है वो भी काफ़ी हद तक डाउन हो रहा है। और ये उनको माना जा रहा है कि वो इस ओहदे के लिए कैलिबर नहीं है उनका कि उस सूरत हाल को वो हैंडल कर सकें, क्योंकि वो अपने ऑफिस तक ही महदूद होकर रह चुके हैं। तो ये भी खासी तनकीद IG खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी होती हुई नज़र आती है। फिर इसके अलावा सियासी ओनरशिप, आप सूबाई हुकूमत को छोड़िए, वफाकी सतह की भी अगर आप बात करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुँह से आपने कब आखिरी बार खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के ऊपर कोई जो स्टेटमेंट है वह आपने सुनी हो, या पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ुबान से कब आपने ये सूरत हाल देखी हो? तो सूबाई सतह और वफाकी सतह के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा से ऐसे लाताल्लुकी का ऐलान किया जा रहा है जैसे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, वहाँ पर बसने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तानी ही नहीं है। तो ये यहाँ पर ये एक बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है कि एक सूबे के अंदर इंतहाई कशीदा सूरत हाल बनी हुई है, जो कि हमारा तस्वीराती लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी, इक़्तिसादी लिहाज से भी, कीमती मादनियात के हवाले से भी इतना अहम सूबा माना जाता है। और वहाँ की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर कोई तसल्ली बख्श इक़दामात होते हुए हमें नज़र नहीं आते हैं। एक और जो चीज़ जहाँ पर होती है, हम हमेशा खैबर पख्तूनख्वा की जब सिक्योरिटी सूरत हाल का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर ये बताते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर न सही लेकिन किसी हद तक ये फैक्टर मौजूद है कि जो मकामी सहूलतकारी है वो भी इन आम दुश्मनों की होती है। महफूज पनागाहें दी जाती है, उनको खाने दिए जाते हैं। ये भी आपके सामने मैंने पूरा जो पफलेट है, पैगाम है बन्नू पुलिस का या अमन कमेटी का, वो पढ़कर आपको सुनाया है। तो ऐसे वाक़यात होते हैं तो इस पफलेट के अंदर लिखा हुआ है ना कि हुजरों के अंदर इन्हें पनाह ना दें, इन्हें खाना ना दें, इन्हें अपनी ज़मीनें ना दें, वरना ये कब्ज़ा कर लेते हैं। तो ये सूरत हाल होती है, तो इस किस्म की बातें भी की जाती हैं। एक और जो अफसोसनाक पहलू है, ज़ाहिर है हम दीगर सूबों के अंदर रहने वाले हैं या मेन शहरों के अंदर रहने वाले हैं, अगर हमें ऐसी सूरत हाल फेस नहीं करनी पड़ती तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में अपने भाइयों की सूरत हाल से हमको लाताल्लुक़ है। लेकिन ये भी एक बड़ा एक अहम फैक्टर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो खैबर पख्तूनख्वा को बाहर से आकर कोई दूसरे सूबे वाला निशाना नहीं बनाता। पख्तून ही पख्तून के ख़िलाफ़ अब आपको नबर्द आज़मा नज़र आता है। अमन कमेटी जो अपने सूबे और अपने लोगों की हिफाजत के लिए वो भी पख्तून है और जिनसे वो लड़ रहे हैं वो भी पख्तून है। मिसाल के तौर पर मुफ्ती नूर वली महसूद कौन है, हाफिज़ गुल बहादुर कौन है,
ये फ़खर काका खैल साहब ने ग़ालिबन ये बात की थी कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ये समझते हैं कि दीगर सूबों के लोगों ने हमारे साथ ज़्यादती की है। भाई हमने अपने साथ खुद ही ज़्यादती की है। पख्तून ही आपस में लड़ता हुआ नज़र आता है और पख्तून ही का जो है वो खून बहाता हुआ नज़र आता है। लेकिन बहरहाल पख्तून है, बलोची है, पंजाबी है, जो भी है तो पाकिस्तानी है। सभी की जो हमारी जो शनाख्त है वो पाकिस्तानी है। वफाकी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को भी मिलकर मुश्तरका इक़दामात करने होंगे जो कि अब नागुज़ीर हो चुके हैं। ये जो तमाम तर सूरत हाल है मैंने बड़ी खुले और वाज़ेह अल्फाज के अंदर आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब आज ये इस सूरत हाल के ऊपर कि क्या मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के किसी जजीरे के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, ऐसी कोई मनसूबाबंदी कर रहा है। ये खबर कहाँ से आई है, इसका पूरा जो पस मंज़र क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बताया जा रहा है बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के अंदर खबर शाया हुई है, रिपोर्ट आई है कि बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया से करीबी बाज़ अहम अहदेदारों ने UAE को खुफिया तौर पर यह मशवरा दिया है कि वो ईरान के लावान जजीरे पर कब्जा कर लें। यह तजवीज़ मौजूदा तनाज़े और खलीज फ़ारस में जारी सूरत हाल के तनाजुर में सामने आई है। एक साबिक आला अमरीकी सिक्योरिटी एहलकार ने द टेलीग्राफ को बताया कि वो गो टेक हैं, जाओ उन्हें ले लो, और उसे इस तरह पेश किया कि UAE बूट्स ऑन द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ US, अमेरिका के बजाय UAE के फौजी ज़मीन पर हों। अब इसका पस मंज़र और इसकी अहमियत क्या है? लावान जजीरा खलीज फ़ारस में वाक़ एक ईरानी जजीरा है जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब है। ये ईरान के अहम ऑयल रिफाइनरी और एक्सपोर्ट टर्मिनल्स में से एक है। तकरीबन 55,000 बैरल योमिया की सलाहियत यहाँ पर है। ये ईरान के ऑफशोर तेल के शोबे के लिए अहम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE ने अप्रैल 2026 के अवाइल में लावान जजीरे की रिफाइनरी पर खुफिया हमले भी किए थे, जिनसे बड़ी एक आग भी लगी और प्रोडक्शन महीनों के लिए मुतासिर है। गो के मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से सरकारी सतह के ऊपर इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई थी, और ईरान की तरफ से जो मुत्तहिदा अरब अमारात की फजीरा पुल को निशाना बनाया गया उसमें ईरान ने यह दावा किया था कि हमने इसी के ऊपर इसका बदला लिया है। लेकिन ईरान के अंदर भी तकसीम थी। एक धड़ा ये कह रहा था कि हमारा हमले से कोई ताल्लुक नहीं, एक कह रहा था कि हमने किया। बाहर ये लावान जजीरे की बेसिकली अहमियत जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब इसमें आपको याद होगा कि कतर के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एक आर्टिकल खबर भी शाया हुई थी कि मुमकिन तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का ये नक्शा नज़र आता है कि जो खलीज के ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, ये आपस में ईरान के साथ बरह रास्त उलझ पड़े, लड़ें, और ईरान और अमेरिका जो है वो दूर से बैठ कर अपना असलहा बेचे और इस ढंग से अपने वसाइल को महफूज कर सके और अपनी मीशत को मजबूत भी कर सके। मेरे अल्फाज नहीं, ये कतर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कहा गया था। और ये जो दी टेलीग्राफ की खबर है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात की जो फ़ौज है ये ज़मीन पर उतरे, तो मुत्तहिदा अरब अमारात की अगर उनके फैसला साजों के अंदर इतनी समझ बूझ हुई जो कि यकीनन होगी, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि किसी भी मुल्क में, ईरान से हट कर भी किसी भी मुल्क की अगर आप ज़मीन के ऊपर कब्जा करने के लिए ग्राउंड के ऊपर फोर्सेस उतारते हैं तो ये इतना आसान लुकमा नहीं होता है, सूरत हाल गंभीर भी हो सकती है। तो बहरहाल ये खबर सामने आ रही थी जो हमने आपके सामने रखी है। इसके अलावा एक और जो खबर सामने आ रही है वो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुतल्लिक आ रही है। ईरान की मीडिया के मुताबिक वे गैर एलानिया दौरे पर तेहरान में पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने हममनसब के साथ मुलाकातें की। पाकिस्तान की मीडिया दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट के अंदर जो खबर है उसमें तो ये बताया गया है कि नई राहदारियों के हवाले से बातें की जा रही है, ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, तजारत के हवाले से बातें की जा रही हैं, इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से बातें की जा रही हैं। लेकिन ये सभी को पता है कि ईरान अमेरिका तनाजुर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, पैगाम रसानी और सालिसी का किरदार है। उसी हवाले से ईरान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ की क़यादत के लिए कुछ पैगाम लेकर, क्योंकि एक्सियोस की खबर के मुताबिक भी एक बार फिर से ऐसी इत्तलात और खबरें सामने आ रही थी कि जिसमें मुमकिन तौर पर अमेरिका एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। तो इस सूरत हाल के अंदर मामला ना जाए, ये तनाज़ा मज़ीद न फैले, इस हवाले से पाकिस्तान अपना फैसला कुन किरदार एक बार फिर अदा कर रहा है। और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जिनसे मुतल्लिक कहा जाता है कि वो रियासती सतह के ऊपर एक अहम शख्सियत माने जाते हैं, उनका एक असर और रसूख है, और उनका वहाँ पर ईरान जाना तो ज़ाहिर है ये ईरान अमेरिका मुज़ाकरात या सालिसी पैगाम रसानी के तनाजुर में ही बड़ी अहमियत का हामिल विज़िट है। अब इसकी जो भी डिटेल्स फर्दर आएंगी आपके सामने रखेंगे। ये तमाम तर वो खबरें हैं, चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर की हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।